स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका कंप्लीट एमएस एक्सेल का वीडियो है। अगर आपको एमएस एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है तो घबराइए नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एमएस एक्सेल पूरी कंप्लीट तरीके से आने लगेगा। आप आराम से एमएस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको एमएस एक्सेल आता है तो आप इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के पास शेयर करिए जिन्हें एक्सेल बिल्कुल नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल कैसे ओपन करते हैं ये जानेंगे। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन में जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, आपको एमएस ऑफिस मिलेगा। एमएस ऑफिस में आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस है वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर सर्च करके भी डायरेक्टली सर्च करके ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो इंटरफेस है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। ये जो ऊपर जहाँ पर बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है ये हमारा टाइटल बार है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे मेन्यू बार कहलाते हैं। और मेन्यू बार के अकॉर्डिंग जो नीचे के जितने भी फीचर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। अगर हम होम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो नीचे का फीचर्स है वो अलग हो जाएगा। इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा फीचर अलग हो जाएगा। फिर ये जो आपका साइड में दिया हुआ है ये हमारा स्क्रॉल बार है। यहाँ पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है। जहाँ पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। देखिए, अब हम स्प्रेडशीट क्यों यूज करते हैं? ज्यादातर स्प्रेडशीट ऑफिशियल वर्क के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही टेबल बनी बनाई हमको मिलती है। ये देखिए, ये जो ABCD दिया हुआ है ये हमारा कॉलम है। और ये जो 1 2 3 4 है इसे हम रो कहते हैं। और रो और कॉलम से कॉलम जहां पर ज्वाइन होता है वो हमारा सेल कहलाता है। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसे हम सेल कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेल एड्रेस किसे कहते हैं तो हमारे कॉलम का हेड जहां पर होता है और रो का हेड जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा सेल एड्रेस कहलाता है। जैसे कि अगर हम ये B सेलेक्ट करें तो हमारा सेल एड्रेस ये हो जाएगा B2। अगर हमें H का सेल एड्रेस चाहिए, देखिए ये H9 है। H कॉलम हो गया और 9 जो है इसका रो हो गया, तो इसका सेल एड्रेस क्या है? H9। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हमारा फॉर्मूला बार है। जैसे ही हम कोई फॉर्मूला राइट करते हैं तो यहाँ पर शो होता है। तो हम सबसे पहले होम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉन्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप में देखिए, आप चाहे तो इसे ये जो विड है इसे आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। आप इसे जाकर सेलेक्ट कर लीजिए, इसे आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ये रो है इसे हमें बड़ा करना है, ये देखिए बड़ा हो गया। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे इसमें हम टाइप कर लेते हैं मार्कशीट। ये देखिए हमने इसे टाइप कर लिया। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके ये जो आइकन दिया होता है इसे हम मैक्सिमाइज करते हैं और इसे हम मिनिमाइज करते हैं अपने टेक्स्ट को। तो हम सबसे पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं टेक्स्ट को। आप चाहे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को सेलेक्ट करके यहाँ से आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ये देखिए ये मैक्सिमाइज हो गया। अगर आप चाहे तो इसे मिनिमाइज कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ये फॉन्ट। ये देखिए ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट दिए हुए हैं। आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। ये देखिए ये आपका टेक्स्ट का स्टाइल हो गया। फिर आपका ये ऑप्शंस जो दिया होता है ये हमारे टेक्स्ट को कलर देने के लिए होता है, फॉन्ट कलर देने के लिए होता है। जैसे हम टेक्स्ट का कलर येलो रखते हैं तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर येलो हो गया। अगर आपको ये बैकग्राउंड मतलब इसका बैकग्राउंड अगर आपको कलर करना है, इसके बैकग्राउंड को कलर करना है तो इसके बैकग्राउंड को कलर करने के लिए सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए। सेल सेलेक्ट करने के बाद सेल सेलेक्ट कर लीजिए। सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे रेड रख लिए तो ये रेड बैकग्राउंड हो गया। फिर ये बॉर्डर ऑप्शन है, आप यहाँ से चाहे तो डॉटेड बॉर्डर चाहे तो डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा। थिक बॉर्डर चाहिए तो आप थिक बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपको बॉर्डर के डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। जैसे हम अगर येलो कलर करना चाहते हैं तो आप चाहे इसमें येलो कलर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इसमें येलो कलर आ गया है, तो ये बॉर्डर का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने सेल को बॉर्डर दे सकते हैं और उसमें बॉर्डर, उस बॉर्डर में डिफरेंट डिफरेंट कलर कर सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बोल्ड का। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बी फॉर बोल्ड होता है। फिर इटैलिक, अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल देना है तो आप इटैलिक स्टाइल भी दे सकते हैं। फिर आता है अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन में भी आपको अगर डबल अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन है। आप यहाँ चाहे तो आप उसमें डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है अलाइनमेंट का फीचर। इसमें हम अपने टेक्स्ट के पोजीशंस को चेंज करते हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट को पोजीशंस को चेंज करते हैं तो वो हमारा अलाइनमेंट कहलाता है। जैसे हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे ये 1 लिख लिया हमने, तो हम इसका अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये हमारे अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं। ये हमारा लेफ्ट, राइट, सेंटर, अप, डाउन और ये साइड। ये हमारा राइट अलाइनमेंट है, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है और ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो हम अप भी कर सकते हैं इसे, मोर अप, ये सेंटर अप हो जाएगा, ये डाउन अप हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आप अपने टेक्स्ट को एंगल वाइज घुमा भी सकते हैं। अगर आपको एंगल वाइज अपने टेक्स्ट को घुमाना है तो आप इस आइकन का यूज करके अपने टेक्स्ट को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल है। फिर रोटेट का है, ये यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट सेल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट सेल ऑप्शन में आपको इस तरह का टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। फिर ये जो टेक्स्ट का की है इसे आप जहाँ चाहे, जिस लाइन, ये लाइन को जहाँ चाहे, जिस एंगल में आप अपने टेक्स्ट को चाहें तो घुमाएंगे तो वैसे आपका एंगल जो है, आपका टेक्स्ट का एंगल रोटेट हो जाएगा। ये देखिए ये आपका टेक्स्ट वही डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट में आप टेक्स्ट के पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। इस आइकन से आप अपने टेक्स्ट को क्लॉकवाइज जैसे चाहें उसे रोटेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स के बाद फिर हमारा नेक्स्ट फीचर आता है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। इसमें हम सेल को आपस में मर्ज करते हैं। अगर हम सेल, बहुत सारे सेल्स को आपस में मिलाते हैं तो उसे हम मर्ज बोलते हैं। तो इस ऑप्शन के लिए सबसे पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना होगा। आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिन सेल को आपको मिलाना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जितने सेल हमने सेलेक्ट करी थी ये आपस में मिल गई हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर का। तो अगर हम कोई नंबर, जैसे ये नंबर है, तो अगर हम उसे कोई नंबर देते हैं, कोई फॉर्मेट देते हैं, यहाँ पर एक्सेल हमारा कैसे पहचानेगा कि ये हमारा नंबर है या करेंसी है या अकाउंटिंग है या शॉर्ट डेटा है या लॉन्ग डेट है। तो इसमें से हम स्पेसिफिक नंबर्स देते हैं जिससे हमारा एमएस एक्सेल पहचान जाता है कि कौन सा नंबर है, कौन सा डेट दिया हुआ है। जैसे अगर हम इसे डेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए डेट फॉर्मेट में हो गया। अगर हम इसे नंबर फॉर्मेट में सेलेक्ट करते हैं तो ये नंबर फॉर्मेट में हो गया। हम चाहे तो इससे जो है, जो डेसिमल नंबर है इसका 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप जितना चाहे इसके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। 0 आप चाहे जितना डिक्रीज कर सकते हैं और जितना चाहे आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। इधर से इंक्रीज होगा और इससे डिक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका करेंसी ऑप्शन। यहाँ पर आपका करेंसी ऑप्शन है। यहाँ से आप जो करेंसी मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट करेंसीज आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडियन करेंसी सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन आइकन से यहाँ पर जाकर आप इंडियन करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे हमारे कंडीशंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क करता है। तो देखिए अगर हम कोई वैलिडेशन लगाते हैं, जैसे कोई कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपने वैल्यू को शो कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से। तो इसके लिए जैसे हमें इंग्लिश में जो बच्चा सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाया है तो उसके बारे में, जैसे 80 से जिन्होंने अबव पाया है उसका नेम हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का ऑप्शन मिला हुआ है। तो ग्रेटर देन ऑप्शन में यहाँ पर हाईएस्ट हमें चाहिए 80, जो 80 से अबव पाए हैं उनकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये 88 मोहित नाम का एक लड़का जिसका मार्क्स 88 है, 80 से अबव है।
फिर उसके बाद एक आरिस नेम का है 87 है, देवराज है 89। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेस देन का ऑप्शन मिल जाएगा, बिटवीन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे बिटवीन का ऑप्शन में अगर वैल्यू जो है, कितने लोगों ने 70 और 80 के बीच में, 70 और 87 के बीच में जिनका मार्क्स आया है, उनकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है, यहाँ से आप कलर भी चेंजेस कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। ये देखिए 70 और 80 के बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं ये सामने आ गई, ठीक है। जितनी 70 और 87 के बीच में वैल्यू थी वो आपके सामने आ गई। आप चाहे तो यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लियर रूल्स है, आप क्लियर रूल भी कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट कर लीजिए, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट या सेलेक्टेड शीट। आप एंटायर शीट से भी आप इस रूल को क्लियर कर सकते हैं, एंटायर शीट। तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका हट जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट एज टेबल। इसमें आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में जाकर हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट एज टेबल, होम में जाकर यहाँ पर फॉर्मेटिंग, टेबल की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। तो फॉर्मेट एज टेबल में आप टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब उसके कलर चेंज करते हैं, ठीक है। फिर सेल स्टाइल भी दे सकते हैं आप। यहाँ पर उसको डिफरेंट सेल स्टाइल दिए हुए हैं, तो आप उसको सेल स्टाइल भी दे सकते हैं। और अगर आपको इंसर्ट करवाना है ज़्यादा सेल, जैसे ये हमारा टेबल है, इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। जैसे ये हमारा टेबल है, ओके कर देते हैं। ये हमारा टेबल है। इस टेबल में अगर हमें और एक रो इंसर्ट करवाना है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट सेल है, इंसर्ट शीट रो। तो ये देखिए हमारा रो, एक और रो इसमें सेलेक्ट हो गई है। अगर आप चाहे तो इसमें एक और कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और कॉलम आप इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कॉलम 1 एक और आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए इंसर्ट शीट कॉलम। तो ये देखिए एक और कॉलम इसमें आ गया। और डिलीट का ही ऑप्शन आपको बगल में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सेल, कोई रो या कॉलम अगर आपको डिलीट करना है तो आप ये डिलीट ऑप्शन से डिलीट शीट रो, तो इसमें से एक शीट रो आपकी डिलीट हो जाएगा। अगर आपको ये कॉलम 1 2 बार दिया हुआ है, इसको डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन में चले जाइए, डिलीट टेबल कॉलम। तो ये देखिए एक कॉलम आपका डिलीट हो गया। फिर यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप रो के हाइट को बढ़ा सकते हैं। जैसे जिस रो की हाइट को आपको बढ़ाना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे वैल्यू दे दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए इस रो की हाइट बढ़ गई है। आप चाहे तो इससे और ज़्यादा हाइट दे सकते हैं। जैसे ये 20 है, अगर हम चाहे तो इसे 40 दे सकते हैं, 40, ओके। ये देखिए ये इसकी रो की हाइट बढ़ गई है। अगर आपको कॉलम की हाइट बढ़ानी है तो फॉर्मेट में चले जाइए, कॉलम की विड्थ जो है बढ़ जाएगी, 929 है इसमें। अगर आप चाहे तो इसे 20 कर सकते हैं। और जैसे आपको वैल्यू चाहिए, जिस डेटा के अकॉर्डिंग आप इसके कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ये कॉलम की विड्थ हमारी बढ़ गई। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर है ऑटो सम फीचर, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सेलेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑटो सम फीचर की बात करते हैं। देखिए ऑटो सम फीचर में हम बिना फॉर्मूला राइट किए हुए हम सम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं और मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं, काउंट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 86 और 255, इन दोनों को हमें, ये कॉलम और ये कॉलम को हमें इनका सम निकालना है। तो हम पहले ऑटो सम फीचर में जाएंगे, वो हमें होम टैब में मिलेगा। सम करेंगे, ये देखिए ये हमारा सम हो गया। अगर हम चाहें तो हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये हमारे कॉलम वाइज एवरेज फाइंड हुए हैं। और एवरेज के बाद आप चाहे तो इसका मैक्सिमा निकाल सकते हैं और मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है हमारा काउंट नंबर। काउंट नंबर क्या करता है, ये हमारे जितने नंबर्स हैं हमारे कॉलम में ये बताता है। जैसे यहाँ पर आपके 9 नंबर्स है तो ये काउंट नंबर इसका 9 आ गया है। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर है सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। देखिए सॉर्ट का मतलब क्या होता है,
इस फीचर की हेल्प से अगर आप जैसे अटेंडेंस शीट में वर्क कर रहे हैं और आपने स्टूडेंट्स के नेम को ए से जेड या जेड से ए अरेंज करना है, तो आप उसे सॉर्ट मेथड से, सॉर्ट फीचर से आप अरेंज कर सकते हो। और फिल्टर ऑप्शन में अगर आपको कोई प्रॉपर डेटा शो करना है अपने वर्कशीट में, तो आप फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सॉर्ट ऑप्शन का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सॉर्ट ऑप्शन में हम पहले कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये ए से जेड, इसे हम सेलेक्ट करके देखते हैं। तो हम पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसे सॉर्ट करेंगे ए से जेड। तो ये देखिए, आप चाहे तो जेड टू ए सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे सॉर्ट कर सकते हैं, या ए से जेड सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे ए से जेड सॉर्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए ए से जेड ये नेम सॉर्ट हो गया। आप चाहे तो नंबर को भी सॉर्ट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम पहले नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर को सेलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिया हुआ है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसे ओके कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा नंबर सॉर्ट हो गया है। स्मॉल नंबर सबसे पहले आ गया है, फिर लार्ज नंबर आया है। ठीक है। तो सॉर्ट ऑप्शन में आप अरेंज करते हैं डेटा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। अगर नंबर है, अगर टेक्स्ट है डेटा, तो आप ए से जेड या जेड से ए सॉर्ट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फिल्टर ऑप्शन। अगर आपको इसी ऑप्शन को, अगर कोई वैल्यू को आपको फिल्टर करना है, तो आप फिल्टर सेलेक्ट कर लीजिए। फिल्टर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए। फिर जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे वही ऑप्शन आपके सामने शो होगा, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, जैसे हमने 78 को शो करना चाहा, जिस वैल्यू को आप शो करना चाहते हैं उस पर आप टिक कर दीजिए, वही वैल्यू आपके सामने शो होगी। देखिए, हमने 78 को टिक किया तो वही वैल्यू हमारी शो हो रही है। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर है फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर की हेल्प से हम कोई भी टेक्स्ट, अगर हमने धोखे से कोई टेक्स्ट गलती से कुछ लिख दिया है, अगर हम उससे चाहे तो फाइंड करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पर फाइंड दिया हुआ है, तो फाइंड में अगर हमें ये सोमी नेम है, सोमी की नेम की जगह कोई और नेम टाइप करना है, तो हम पहले इसे फाइंड कर लेंगे, फाइंड नेक्स्ट में जाएंगे, फिर रिप्लेस कर लेंगे इसे कोई और नेम से। तो इसमें लिख देते हैं कोई और नेम, जैसे हम लिख देते हैं इसमें दानिश नेम से। तो हम इसमें दानिश नेम लिख दिए, इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए, जहाँ पर सोमी नेम लिखा हुआ था वहाँ पर दानिश नेम आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो वो हमारा पेस्ट स्पेशल फीचर है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे सेल है, पहले हम अपने सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेल को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा सेल है, सेल को पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चाहें तो इसे सेम पेस्ट भी कर सकते हैं। हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस का, ये देखिए यही सेम जो हमारा टेबल है ये पेस्ट हो गया है। अगर आप चाहे तो इसमें पेस्ट स्पेशल, ये तो नॉर्मल है, आप इसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा टेक्स्ट कॉपी करना है विदाउट इसके फॉर्मेटिंग के, मतलब इस कलर के, ये जो कलर दिया हुआ है ये कलर नहीं आना चाहिए, ये कलर के बिना अगर आपको इसको पेस्ट करना है तो आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेलेक्ट करिए। यहाँ पर फॉर्मूलाज ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करिए। ये देखिए, ये बिना फॉर्मेटिंग के, मतलब विदाउट कलर, ये आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अगर आप टोटल को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये टोटल की वैल्यू, अगर आपको इसे पेस्ट करना है तो आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अगर आप जैसे इसको पेस्ट करते हैं, ये देखिए इसका टोटल वैल्यू पेस्ट हो जाता है। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू पेस्ट करना है, जैसे अगर आपको यही नॉर्मल वैल्यू पेस्ट करना है बिना फॉर्मेटिंग के, तो आप यहाँ पर कोई सेल सेलेक्ट कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए। पेस्ट स्पेशल में आपको वैल्यूज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी वैल्यू सेम आ जाएगी। अगर आपको, जैसे हम इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद अगर आपको इसे, इसमें कोई और फॉर्मेटिंग लगानी है, जैसे अगर कोई आपको फॉर्मेटिंग पसंद आ गई है तो उस फॉर्मेटिंग को अपने सेल में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप उसे कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। तो हम पहले इसको कॉपी करके इसको
पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर लिया है बिना फॉर्मेटिंग के। फिर इसमें ये जो ग्रीन कलर की फॉर्मेटिंग है, अगर हमें इसे फॉर्मेटिंग को लगाना है तो हम पहले इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाकर फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर हम आएंगे पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर फॉर्मेट, और ये हम ओके कर देंगे। ये देखिए ये जो हमारा जितना टोटल फॉर्मेट था ये ओके हो गया है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल फॉर्मेट को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इसको ये यहाँ साइड ये जो लाइन है इसमें अगर हमें फॉर्मेटिंग करना है तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेल को कॉपी कर लेते हैं। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें लेफ़्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में गए, फॉर्मेट ऑप्शन में गए, ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ से हम फॉर्मेटिंग करना चाह रहे थे ये देखिए ये इतना फॉर्मेटिंग हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट है कमेंट ऑप्शन। जैसे अगर आप यहाँ पर कमेंट को पेस्ट स्पेशल के ज़रिए किसी और में कमेंट को पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंसर्ट में चल जाइए, इंसर्ट कमेंट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप हाय लिख दीजिए, ये हमारा कमेंट है। अगर आपको इसको कॉपी करना है, जैसे ये सेल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यही कमेंट को हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में कमेंट का दिया हुआ है, इसको ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी ये कमेंट कॉपी कर देगा। तो ये पेस्ट स्पेशल बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फार्मूला का, वैल्यूज़, फॉर्मेट्स, कमेंट, वैलिडेशन। अगर आपको जैसे वैलिडेशन लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं वैलिडेशन, जैसे इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको दो फॉर्मेट में अगर वैलिडेशन लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें वैलिडेशन लगाना है। फिर हम यहाँ पर डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। जैसे होल नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर मिनिमम होल नंबर हम ले लेते हैं जैसे 70 और मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं 80। इन दोनों के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 70 होनी चाहिए, 70 से कम होगी तो एरर बता देगा। यहाँ पर एरर अलर्ट का हम मैसेज भी डाल देते हैं, यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं रॉन्ग डिजिट, ये हमने मैसेज डाल दिया। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 70 से कम वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे 60 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एरर का मैसेज आ जाएगा जिससे हमने सेलेक्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा एरर का मैसेज आ गया, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। अगर हम जैसे यहाँ पर 97 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 60 कर देते हैं और एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा वैलिडेशन ऑप्शन आ गया है। तो हम अगर यही वैलिडेशन चाहें तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम यही वैलिडेशन इस ऑप्शन में लगाना चाहते हैं तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट से स्पेशल में चले जाएंगे, पेस्ट से स्पेशल में फार्मूलाज में वैलिडेशन, इसे ओके कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 56 दिया हुआ है, इधर हम लिख देते हैं 50 और फिर एंटर करते हैं। ये देखिए यही वैलिडेशन सेम इसमें आ गया है। तो आप चाहें तो इसमें वैलिडेशंस ऑप्शन भी लगा सकते हैं पेस्ट से स्पेशल पेस्ट से स्पेशल फीचर का यूज़ करके। देखिए अगर आपको कोई सेल के डेटा को कोई नंबर से ऐड करना है तो आप उसे डायरेक्टली बिना कोई फार्मूला राइट करे कैसे आप उसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल के डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, उस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो हम उसे सेलेक्ट कर लिए, उसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम उस सेल पे जाएंगे, सेल पे जाने के बाद हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें ऐड अगर आपको करना है तो ऐड करिए। ये देखिए सारा नंबर हमारा ऐड हो गया है। अगर आपको इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको
मल्टीप्लाई करना है तो पेस्ट स्पेशल में आपको मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, तो ये हमारे नंबर मल्टीप्लाई हो गए। जैसे अगर हमें इस नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे उस नंबर के पूरे सेल को, कॉलम को, जितना हमें कॉपी करना है, जितना हमें सेल को डिवाइड करना है, जितने नंबर्स को, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में हमें डिवाइड का ऑप्शन मिलेगा, तो हम डिवाइड ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे नंबर हमारे डिवाइड हो जाएंगे बिना फॉर्मूला राइट किए हुए। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको ये जो रो वाइज नेम लिखे हुए हैं, अगर इसको आपको कॉलम वाइज लाना है तो आप कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले हम सारे नेम उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेटा को हमें कॉलम वाइज लाना है, और इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम ऊपर कॉलम में जहाँ पर हमें उस डेटा को लाना है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिए ये नेम जो है ट्रांसपोज हो गया। आप चाहे तो इधर साइड से ट्रांसपोज हो गया। आप चाहे तो कोई भी कॉलम को आप कोई भी रो को कॉलम वाइज ला सकते हैं ट्रांसपोज ऑप्शन से। फिर नेक्स्ट हमारा फीचर है इंसर्ट फीचर। इंसर्ट फीचर में हम जानेंगे कैसे हम टेबल इंसर्ट करवाते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करवाते हैं, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें टेबल इंसर्ट करवाना है एक्सेल में, तो हम सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल ऑप्शन में जाएंगे। टेबल ऑप्शन में हम जैसे ही जाएंगे ओके करेंगे, ये देखिए ये हमारी सेल सेलेक्ट हो गई है, ये हमारा टेबल बन गया है। यहाँ पर आप चाहे तो टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग दी गई है, आप चाहे तो इसमें से टेबल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करवाना है तो आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करवाएंगे? सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर को क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हम पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे और पिक्चर ऑप्शन में जो पिक्चर होगी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये जो इमेज है ये हमारे स्प्रेडशीट में आ गई है। आप चाहे तो इसमें फ्रेम भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो पिक्चर को रिसाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में आप ड्रैग और ड्रॉप करके पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम मिले हैं, आप इस फ्रेम की हेल्प से अपने पिक्चर में फ्रेम लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको क्लिप आर्ट लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? तो हम क्लिप आर्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे हमें रोज़ की इमेजेस लगानी है तो ये रोज़ ऑप्शन हम सर्च करेंगे, गो करेंगे, यहाँ पर देखिए ये इमेज आ गई रोज़ की। इसे आप ड्रैग करके सेंटर में लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शेप ऑप्शन। तो शेप ऑप्शन आपको जो शेप बनाना है, जैसे स्टार बनाना है तो ये देखिए इसमें से आप कोई भी शेप ऑप्शन में चले जाइए, कोई भी शेप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट में। ये सारे फीचर्स आपको इंसर्ट टैब में मिलेंगे। स्मार्ट आर्ट अगर आपको इंसर्ट करवाना है, जैसे कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे अगर साइकिल के ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। कॉलम क्या होता है? कॉलम जो है होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। अगर आप स्प्रेडशीट में कोई डेटा बनाए हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चार्ट्स आपको बहुत सारे टाइप्स के मिल जाएंगे MS एक्सेल में, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्कैटर और अदर चार्ट्स। अदर चार्ट्स में आपको स्टॉक चार्ट मिल जाएगा, सरफेस, डोनट, बबल और रडार चार्ट। तो चार्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको डेटा राइट करना होगा और डेटा राइट करने के बाद आप अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कॉलम चार्ट दिए हैं, यहाँ से आप जाकर कॉलम चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, और लेआउट में जाकर आपको कॉलम चार्ट का बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको चार्ट का टाइटल देना है तो आप लेआउट में जाकर चार्ट का टाइटल दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप चार्ट के टाइटल दे सकते हैं। जैसे एक्सेस में अगर आपको टाइटल देना है तो प्राइमरी एक्सेस में टाइटल, ये देखिए ये टाइटल बिलो आ गया। अगर आपको लेजेंड करना है तो शो लेजेंड एट द टॉप,
ये देखिए ये टॉप में शो करने लगा। फिर नेक्स्ट है डेटा लेबल, अगर डेटा लेबल भी आपको शो करना है, ये देखिए मार्क्स वाइज ये डेटा लेबल आपको शो होने लगा है। फिर डेटा टेबल, शो डेटा टेबल मतलब डेटा के साथ आपको आपका ग्राफ भी दिखाएगा, डेटा भी दिखाएगा। तो आप डेटा टेबल की हेल्प से आप ग्राफ और डेटा दोनों को शो कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको लेआउट फीचर्स में मिलेंगे। फिर इंसर्ट का नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। तो अगर आपको टेक्स्ट को स्टाइलिंग देना है तो आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वर्ड आर्ट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे योर टेक्स्ट हियर आ गया है, आप चाहे तो इसे मूव करवा सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो जिससे आप टेक्स्ट को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ राइट करना है तो सबसे पहले इसे डिलीट कर दीजिए। जैसे इसमें लिखते हैं माय टेक्स्ट, आप चाहे तो यहाँ से आपको अलग अलग डिफरेंट वर्ड आर्ट मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस टेक्स्ट को आपको वर्ड आर्ट देना है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका वर्ड आर्ट सेलेक्ट हो गया है। और फिर यहाँ पर टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट फिल में आप डिफरेंट कलर भी फिल कर सकते हैं, जैसे येलो कलर फिल कर देते हैं हम। यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट में आप शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए ये शेडो इफेक्ट आ गया इसमें। और टेक्स्ट इफेक्ट में आप 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं इसमें। ये आपके टेक्स्ट 3D इफेक्ट में आ गया है। आप चाहे तो इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिस शेप में आप इसे चाहे तो इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन में हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल में अगर हमें पेजेस की सेटिंग करनी है तो हम पेज लेआउट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है पेजेस के चारों तरफ का जो बॉर्डर होता है, जिसे हम प्रिंट नहीं करते उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो ज़्यादातर आप मार्जिन्स उसको नॉर्मल ही रखिए। फिर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन आपका एक्सेल में दो तरीके का होता है, एमएस वर्ड में भी और पावर पॉइंट में, हर जगह आपका ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है अगर A4 साइज में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट अपना कोई भी डेटा, तो आप पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करिए। अगर आप ग्रीटिंग कार्ड्स या लेटर इस तरह की चीज़ें अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप लैंडस्केप जो है सेलेक्ट करिए। फिर आता है साइज का ऑप्शन। तो साइज का ऑप्शन देखिए मार्केट में आपको दो तरीके के पेजेस मिलते हैं ज़्यादातर, लीगल और A4 साइज। तो आप ज़्यादातर A4 साइज प्रेफर करिए, अपने पेजेस के हिसाब से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एक ऑप्शन प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया को समझने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम एक्सेल में प्रिंट करते कैसे हैं, क्योंकि इसके वर्कशीट में तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हमारी पेज स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रहा है। स्टार्ट तो पता चलता है पर एंडिंग नहीं पता चलती कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो डेटा है वर्कशीट के अंदर, वो कहाँ पर कौन से पेज पे चल रहा है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम व्यू ऑप्शन में जाएंगे। व्यू ऑप्शन में जाने के बाद नॉर्मल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल को आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आप पेज लेआउट को सेलेक्ट कर लीजिए। पेज लेआउट को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेआउट वाइज पेजेस आ जाएंगे। ये आपका पेज 1 है, पेज 2 है, इसको और छोटा कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसमें आपके डिफरेंट पेजेस आ गए हैं। ये आपका पेज 1 में आपका डेटा आ जाएगा पूरा। ये पेज 2 है, पेज 3 है। अगर ये आपकी डेटा और बड़ा होता तो ये पेज 2 में आ जाता, फिर पेज 3 में अगर और बड़ा डेटा होता, पर ये डेटा जो है छोटा है तो इसलिए पेज 1 में ही आ गया। तो इस पेज लेआउट के ज़रिए हम जान सकते हैं कि हमारा डेटा कितने पेजेस में आ सकता है। फिर आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या डिफाइन करता है, ये बताता है हमें कि हमारे पेज में मतलब पेज 1 में कितना डेटा आ जाएगा। जैसे 1 से लेकर 22 तक डेटा हमारा पेज 1 में आ जाएगा। ये देखिए पेज 1 लिखा हुआ है, तो ये डिफाइन करता है। और आपको यहाँ देखिए नॉर्मल में आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो नॉर्मल पेज में आपको आपका डेटा डिफाइन कर देता है। ये
नॉर्मल वाइज, ये आपका पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है। तो आप जैसे ही प्रिंट करवाते हैं तो ये क्या करता है कि प्रिंट करवाने के दौरान जब आप जैसे ही प्रिंट करवाते हैं तो ये अपने ऑटोमेटिक जितना डेटा है ये एक पेज में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये आइकन जो है प्रिंट प्रीव्यू का होता है। अगर आप डायरेक्टली इस आइकन को क्लिक करे बगैर ओपन करना चाहते हैं तो आप एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+F2। तो प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। तो इस प्रिंट प्रीव्यू के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा एक पेज का पूरा डेटा है। ठीक है, आप क्लोज कर दीजिए इसे। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F2। फिर हम बात करते हैं जिसे हमने छोड़ दिया था सबसे पहले, पेज लेआउट की। ठीक है, पेज लेआउट में हम प्रिंट एरिया की बात करते हैं। तो प्रिंट एरिया क्या होता है, प्रिंट एरिया को जूम कर देते हैं पहले हम। तो प्रिंट एरिया क्या होता है, सेलेक्टेड एरिया, जिस एरिया को आप सेलेक्ट करके प्रिंट करवाना चाहते हैं और बाकी सारी चीज़ें आपकी प्रिंट ना हो। आप चाहते हैं जैसे 1 से लेकर 9 तक का डेटा प्रिंट हो और बाकी जो 10 से 22 तक डेटा है वो प्रिंट ना हो, तो आप जो है प्रिंट एरिया की हेल्प से आप उस एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एरिया, इसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सेट प्रिंट एरिया में चले जाएंगे, ये हमें पेज लेआउट ऑप्शन मिलेगा, सेट प्रिंट एरिया। हम प्रिंट प्रीव्यू में देख लेते हैं। तो ये देखिए इतना एरिया हमारा, इसे जूम कर दे रहे, इतना एरिया हमारा प्रिंट होगा, बाकी हमारा 10 से लेकर 22 तक डेटा जितना था वो प्रिंट नहीं होगा। तो सेट प्रिंट एरिया जो आपका पेज लेआउट ऑप्शन में मिलता है, इससे हमें क्या फ़ायदा है प्रिंट एरिया का, कि हम प्रिंटेड एरिया, जिस एरिया को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे आसानी से सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको इसको क्लियर करना है तो आप क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा। अब प्रिंट करवाना है तो Ctrl+V करिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, जैसे फ्रॉम और टू। अगर आप पेजेस को देख लेंगे कि आपका पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम और टू को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस पेज से अगर आपको प्रिंट करवाना है, जैसे 3 नंबर का पेज आपको प्रिंट करवाना है, 3 या 5 नंबर का, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। 3 से लेकर 5 तक के नंबर वाले पेजेस को आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका कॉपीज़ का ऑप्शन आता है, कितने कॉपीज आपको निकालने हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप उसे भी निकाल सकते हैं। फिर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, तो सिलेक्शन के ऑप्शन में आप सेलेक्टेड डेटा को यहाँ पर ऑल कर दीजिएगा और सेलेक्टेड डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आप उससे सेलेक्टेड पोर्शन को प्रिंट करवा सकते हैं। फिर एंटायर वर्कबुक अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपका एंटायर वर्कबुक प्रिंट हो जाएगा। देखिए एक प्रिंट करवाने में एक और प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ज़्यादा डेटा एक ही पेज में निकालना है, अगर टेबल बड़ी है और एक पेज में ही निकालना है तो आप क्या करेंगे। जैसे ये एक पेज में था तो निकल जाएगा, लेकिन आपको इसको भी निकालना है एक पेज में और इसे भी, दोनों को एक साथ आपको एक पेज में निकालना है। तो आप क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। आप डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+F2। ये देखिए यहाँ पर जूम करके बता दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो है एक ही पेज में आ रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि दोनों टेबल एक पेज में निकल जाए तो प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, पेज सेटअप में जाइए। पेज सेटअप में आपको ऑप्शन मिलेगा फिट टू का, तो इसे 1 और 1 रहने दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। तो आप जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 पेजेस आपके सामने आ जाएंगे। ये दोनों पेजेस एक ही पेज में, ये सॉरी पेजेस बोल रहे हैं, ये दोनों जो आपके डेटा हैं जो अलग अलग पेजेस में थे, ये एक ही पेज में मर्ज होकर आ गए। तो आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, फिर पेज सेटअप में जाएंगे और उसे फिट टू में 1 करेंगे। फिर तो आपका जो 2 टेबल है वो एक ही पेज में मर्ज होके आ जाएगी। पेज लेआउट के बाद हम MS एक्सेल का दूसरा फीचर, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो हमारा है फॉर्मूलाज।
इस फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम बहुत सारे फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज जो है, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि सम हो गया, परसेंटेज हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे निकालते हैं, काउंट कैसे निकालते हैं, एवरेज, इफ़ कैसे, इफ़ कंडीशन रखते हैं। मतलब अगर आप मार्कशीट बना रहे हैं, ग्रेडिंग करना है, तो आप इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर काउंट इफ़ एक ऑप्शन आता है, आपका फॉर्मूला है। फिर सम इफ़ का कैसे हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सम की बात करते हैं। तो सम जो है, आप बहुत तरीके से एमएस एक्सेल में सम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप पूरे सेल को, जिस सेल को ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। फिर आप जो है होम टैब में जाइए। होम टैब में आपको ऑटो सम फीचर मिलेगा, यहाँ पर आपको सम मिल जाएगा। जैसे ही आप सम करेंगे, ये देखिए ये 197 सम हो जाएगा। ग्रैंड टोटल को हमने छोड़ दिया है, ग्रैंड टोटल को हम ऐड नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और मेथड है। सबसे पहले इक्वल टू आप कर लीजिए। इक्वल टू करने के बाद आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए, जितने सेल को आपको ऐड करना है। जैसे 78 और मुझे 85 को ऐड करना है, तो सबसे पहले 78 ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्लस कर देते हैं 85 और एंटर करते हैं। तो देखिए, इस फीचर से मतलब आप कैलकुलेशन से आप अपने मन चाहे डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं। इक्वल टू करिए और जो सेल को आप ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और प्लस करिए, और दूसरे सेल को जिसको आपको ऐड करना है उस पर क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए। आपका सम हो जाएगा। आप इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका एक और ऑप्शन। फर्स्ट तरीका तो हम जान गए कि ऑटो सम फीचर से, और सेकंड है कि हम सेल को इक्वल टू करके फिर सेल को सेलेक्ट करके सम करेंगे, प्लस करेंगे, फिर कोई और सेल सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो उस तरीके से भी हम सम कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड मेथड आता है कि आप फॉर्मूला की हेल्प से आप फॉर्मूला राइट करके भी सम कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन। फिर आपको जो चीज़ ऐड करने हैं, जितने सेल आपको ऐड करने हैं उसको ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, एंटर करिए, आपका सम हो जाएगा। फिर इसी चीज़ को आप ड्रैग कर दीजिए। इसे आप ड्रैग कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। अब हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला है। इसके दो तरीके मैं बताऊंगी। सबसे पहला तरीका, आप इक्वल टू करिए, इक्वल टू, उसके बाद सम कर लीजिए। सम के बाद आप मल्टीप्लाई करिए 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, और डिवाइड करिए इसका टोटल से। और इसका टोटल, ग्रैंड टोटल जो है 300 है, इससे हमने डिवाइड कर दिया। देखिए, हम सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, फिर सम करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर डिवाइड करेंगे, ऑब्लिक का साइन लगाइए, और ग्रैंड टोटल से हम इसे डिवाइड करेंगे। और इसे जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये देखिए ये हमारा परसेंटेज निकल गया। फिर सेकेंड मेथड है हमारा। सबसे पहले तो फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सम, जो टोटल मार्क्स होगा वो, इंटू 100 और डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। फिर सेकंड मेथड है, आप होम टैब में जाइए। होम टैब में आपको नंबर मिलेगा। नंबर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप परसेंटेज ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू। इक्वल टू के बाद आप टोटल ले लीजिए, और टोटल के बाद आप इसे डिवाइड कर दीजिए उसके ग्रैंड टोटल से, और एंटर कर दीजिए। ये देखिए परसेंटेज के साइन के साथ आपका परसेंटेज निकल आया। बस इसे आप ड्रैग कर दीजिए। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे, ये सारा परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा। फिर आता है मैक्सिमा। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, जैसे अंजलि नाम की कोई लड़की है, उसका 77 हिंदी में आया है, इंग्लिश में 65 और मैथ्स में 55, तो आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले सेल सेलेक्ट करिए, ऑटो सम में जाइए। ऑटो सम में आपको मैक्सिमम का ऑप्शन मिलेगा, ये मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह मिनिमा का भी सेम ऑप्शन है। आप चाहे तो फॉर्मूला लिख कर भी मैक्स कर सकते हैं। आप मैक्स लिखिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसका रेंज सेलेक्ट करिए जिसमें से आपको मैक्सिमम निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर करिए, मैक्सिमम मार्क्स आपका सामने आ जाएगा। इसी तरह मिनिमम का भी फॉर्मूला है इक्वल टू मिनिमा और ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद आप उसे रेंज
इसका रेंज सेलेक्ट करेंगे और रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये मिनिमा आ जाएगा हमारा। आप चाहें तो ऑटो सम फीचर से भी मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप रेंज सेलेक्ट करिए, रेंज सेलेक्ट करने के बाद मिनिमा ऑप्शन में जाइए तो आपका मिनिमम जो मार्क्स है वो सामने आ जाएगा। फिर आता है हमारा काउंट। देखिए काउंट क्यों यूज़ करा जाता है, अगर हमें नंबर्स को जानना है कि कितने नंबर्स हमने यूज़ करे हुए हैं तो इसके लिए हम काउंट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम इस्तेमाल काउंट जानना चाहते हैं सीरियल नंबर से हमने कितने नंबर्स यूज़ करे हैं, तो हम सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑटो सम फीचर में ही काउंट का ऑप्शन मिल जाता है, ये काउंट नंबर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 5 टाइम हम नंबर्स यूज़ करें, जैसे ग्रैंड टोटल ये नंबर है, मैथ्स ये नंबर है, इंग्लिश और हिंदी ये सब मार्क्स हमारे नंबर है 4, और सीरियल नंबर ये हमारा 5 है। इसने नेम को नहीं लिया क्योंकि नेम हमारा टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप है, इसलिए इसने नेम को नहीं लिया। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ जिस सेल में हम नंबर्स यूज़ करते हैं उसी को काउंट करता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी है इक्वल टू, आप काउंट लिखिए, काउंट के बाद ब्रैकेट लगाइए, आप वैल्यू दे दीजिए, मतलब कोई रेंज सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ से आप रेंज ले लीजिए और रेंज लेने के बाद इसको दोबारा करते हैं, इक्वल टू करिए, इक्वल टू के बाद आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सॉरी काउंट लगाना मैं भूल गई, ये काउंट, काउंट के बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। और रेंज सेलेक्ट कर दीजिएगा और एंटर करेंगे आप तो देखिए 4 काउंट आया है। यहाँ पर हमने 4 काउंट सेलेक्ट किया है, मैंने ग्रैंड टोटल नहीं लिया हुआ था, तो 1 2 3 और 4 नंबर्स 4 सेल्स में हमने नंबर्स इस्तेमाल करे थे, इसलिए हमारा काउंट 4 आ गया है। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज का। अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू एवरेज। यहाँ पर ये एवरेज का ऑप्शन आ गया आपका, इसको आप ले लीजिए एवरेज, और फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर आप जितने मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं उसका रेंज सेलेक्ट करिए, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो ये हमारा एवरेज आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इफ़ का फॉर्मूला। अब हम इफ़ का फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन अगर हम मार्कशीट बना रहे हैं तो अगर हमें ग्रेडिंग निकालना है तब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। देखिए इफ़ कंडीशंस के लिए हमें फॉर्मूला को राइट करना होगा। इसका फॉर्मूला है, आप यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद आप इफ़ राइट करेंगे, इफ़ राइट करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और कंडीशंस देंगे। अगर परसेंटेज हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 80% का साइन लगाना मत भूलिएगा, 80% है तो कॉमा उसे हम ए ग्रेड देंगे, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% होना चाहिए, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे बी ग्रेड के लिए, तो इफ, और फिर इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60% है तो कॉमा लगाएंगे, फिर हम उसे बी ग्रेड देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कंडीशन है हमारे सी के लिए, सी ग्रेडिंग के लिए, तो सी ग्रेडिंग के लिए फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 45% के बराबर है या ज़्यादा है तो हम कॉमा लगाएंगे और उसे हम ग्रेड देंगे सी ग्रेड। अदरवाइज अगर उसका परसेंटेज 45 से कम है तो उसे डी ग्रेड मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे ई ग्रेड तक ले जा सकते हैं, डी की जगह आप फेल भी लिख सकते हैं। और ये याद रखिएगा जितने बार आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे इतने ही बार आपको ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो हम 3 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि 3 टाइम्स हमने ब्रैकेट को ओपन किया है। देखिए आपका फॉर्मूला है इक्वल टू इफ ब्रैकेट फिर परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, आप 85% ले सकते हैं, 90% ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज को लिख सकते हैं, ठीक है, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर इसे एंटर करेंगे तो देखिए
इसका 45% आया था, इसलिए इसका सी ग्रेड आ गया है। अगर हम इसे ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा ग्रेडिंग निकल जाएगा। देखिए ए ग्रेड, इसका 85% से ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा है, इसलिए इसको ए ग्रेड मिला है। फिर हमारा नेक्स्ट है काउंट इफ। अब काउंट इफ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? देखिए अगर आपको क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर आपको क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टरिंग करनी है अपने वर्कशीट में, तो आप काउंट इफ का यूज़ करते हैं। जैसे हम जानेंगे कि कितने लोगों को 45% आए हैं, तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। अभी तो आपका शीट कम है तो इसमें आपको लग रहा होगा इसके लिए हम फार्मूला क्यों लगाएंगे, डायरेक्टली हम देख लेंगे। लेकिन अगर आप 1000 स्टूडेंट्स या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का डेटा बना रहे हैं, वर्कशीट बना रहे हैं, उसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कि 45 स्टूडेंट्स जितने हैं, जिनका परसेंटेज आया है, उनका कितने लोगों का आपका 45% आया है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आप क्या यूज़ करेंगे? काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। काउंट इफ के लिए इक्वल टू के बाद आप काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको 45% के हिसाब से क्राइटेरिया निकालना है। जैसे आपको क्राइटेरिया आपका परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज का पूरा रेंज उसका दे दीजिए। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया। इस रेंज में आपको क्या निकालना है? 45% जितने लोगों का आया है। ठीक है, इसे हम क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। इसमें मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए एरर बता रहा है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दे रही हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने नहीं लगाया है, तो इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, फिर एंटर करते हैं। तो देखिए एक लोगों का 45% आया है, तो इसलिए हमारा काउंट इफ 1 बता रहा है। अगर यहाँ पर मैं इसे भी 45% दे देती हूँ, फिर एंटर करती हूँ, देखिए हमारा काउंट इफ 2 हो गया। हमारा नेक्स्ट है फॉर्मूला सम इफ। सम इफ निकालने के लिए अगर आपको जैसे बहुत सारे नेम है, सेम नेम है, उनका आपको टोटल निकालना है या टोटल परसेंटेज निकालना है, या हिंदी में इनका टोटल मार्क्स कितना है ये निकालना है, तो इसके लिए आप सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये फार्मूला का, पर फिर भी आपको बता दे रहे हैं नॉलेज पर्पज़ के लिए। तो इसका फॉर्मूला है, अगर आपको सम इफ निकालना है तो इक्वल टू के बाद आप सम इफ के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 नेम है ज्योति का, अगर हमें इसे इन दोनों का टोटल सम, इन्होंने कितना टोटल है इनका ये जानना है, तो हम सम इफ का यूज़ करेंगे। तो हम इक्वल टू सम इफ के बाद हम नेम को एज अ रेंज दे देंगे। तो हम नेम को एज अ रेंज दे दिए। रेंज देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद हम जिस नेम को ऐड करना चाहते हैं, जिस नेम की सम को ऐड करना चाहते हैं उसे राइट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इनका टोटल सम, इनका जो टोटल सम है वो देखेंगे। तो टोटल सम देने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। तो देखिए ये ज्योति का 254 था और 265, और दोनों का सम कितना है? 519। तो ये काम होता है हमारे सम इफ फॉर्मूले का। तो आपको MS एक्सेल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।